ततस्ततो नियमेत ततस्ततो नियमेत ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत आत्मन्येव वशं नयेत आत्मन्येव वशं नयेत आत्मन्येव वशं नयेत। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही लगाएं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि जहाँ जहाँ मन जाता है, ज्ञानेश्वर तो बड़े सिद्ध योगी हो गए, उन्होंने तो चबूतरा चला दिया था। ये मन की एकाग्रता का प्रभाव है। ज्ञानेश्वर महाराज जब बोलेंगे एकाग्रता की अटकल तो सारभूत होगी। एकनाथ जी जो बोलेंगे वो सारभूत होगी। नानक जी जो बोलेंगे सारभूत बात होगी। लेकिन दुकानदार बोले कि मन एकाग्र ऐसे करो तो हमें भरोसा नहीं, क्योंकि उसने किया ही नहीं बेचारे ने। जयराम जी की कोई ऑफिसर कह दे कि बाबा जी मन एकाग्र ऐसा करो तो मुझे भरोसा नहीं आएगा, लेकिन लीलाशाह बापू कह दें या और कोई सिद्ध पुरुष कह दें तो मुझे भरोसा आएगा, क्योंकि वो सिद्धि एकाग्रता के बिना तो सिद्धि संभव ही नहीं है। ऐसे ऐसे संतों को मैंने आपने देखा सुना होगा भाई कि आपके मन में जो विचार और शंकाएं हैं उनके नजीक गए तो शंकाएं शांत हो गई, विचार शांत होने लगे। उनकी एकाग्रता का फायदा हमको भी मिलता है। हमारे मन में जो विचार या शंका उठती है वो संत अपने आप कथा में हमको सुना दिया करे। ऐसा चमत्कार भी मैंने आपने देखा होगा। जयराम जी की जो सोच विचार के आते हैं कि आज ये पूछेंगे अथवा कथा में ये बात आ जाए तो अच्छा, और बाबा जी को भी पता नहीं, लेकिन बेटा जी के मन में और बाबा जी कथा करते करते जरा शांत आते होते तो उनके संग स्फुरने बाबा जी के अंतःकरण को जरा आमंत्रित कर देते और बाबा जी के अंतःकरण से जवाब मिल जाता। पॉल बेंटन जैसा आदमी पूरा भारत भटका, उसने देखा कि इंडिया तो संतों का गढ़ था, लेकिन आजकल तो यूं हाथ घुमा के भभूत निकालने वाले या यूं चक्कर में डालने वाले तांत्रिक लोगों का भारत हो गया। अब भारत में से संत चले गए। ऐसा करके वो निराश होकर अपने देश जा रहा था, तो जाते जाते जगत गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत के उनके पास गया और उसके आगे उसने दुखड़ा रोया कि कोई उच्च कोटि के संत मेरे को नहीं मिले। तो उन्होंने कहा संत भारत में नहीं, ऐसी बात नहीं, जाओ अरुणाचलम चले जाओ, रमन महर्षि हैं एक संत। पॉल बेंटन पत्रकार भी था और जिज्ञासु भी थोड़ा था, लेखक बढ़िया था। वो बैलगाड़ियों में स्टेशन से उतरकर बैलगाड़ी में बैठा, खूब धूल चाटी, कैसे भी करके 100 प्रश्न उसने बनाए। रमन महर्षि के पास गया। रमन महर्षि का छोटा सा हॉल 15 बाय 30 का हॉल में देख कर भी आया, 30 भी नहीं होगा लंबा। उसमें सोफा पे बैठे रहते और प्रश्न पूछने वाला अथवा दर्शन करने वाला उस कमरे में उस हॉल में बैठे। रमन महर्षि के पास वो गया, उनको देखा। वो पिक्चर वाले गाते ने, देखते ही देखते दिल तेरा हो गया। जयराम जी की तो रमन महर्षि को देखा तो बस वो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। उसके प्रश्न विचार, चंचलता, थकान कहाँ चली गई पता नहीं। साथी ने उसे हिलाया, यू आस्क योर क्वेश्चंस, तुम्हारे सवाल पूछो। उसने बोला ओह तुमने डिस्टर्ब कर दिया, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, समाधान मिल रहा है, शांति मिल रहा है, नो डिस्टर्ब मी प्लीज। कहा तो पूरा भारत धक्के खा खा के भटक के निराश होकर भारत में कोई संत नहीं, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति। और जब रमन महर्षि की एकाग्रता की रेंज में जाता है तो उसके जो 100 सवाल थे वो सब गायब हो गए, उसे शांति मिली। मेरा अमेरिका में प्रवचन था, शिकागो से 50 माइल दूरी गणेश टेम्पल में। वहां लोगों ने मुझे बताया कि बापू जो आप बात कर रहे थे वही मुरारजी भाई अभी कह के गए। मुरारजी भाई देसाई ने कहा कि मैं कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट का अनुभव किया, भारत का प्राइम मिनिस्टर बना मुरारजी भाई देसाई।
लेकिन रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से जो मुझे शांति मिली, जो आनंद मिला, वो अभागी पोस्टों में आज तक मैंने नहीं देखा। एकाग्र व्यक्ति खुद तो तरता है, लेकिन उसके चरणों में कोई श्रद्धा भक्ति से बैठता है तो वो भी तरने लगता है। ऐसे एकाग्रता में सफल हुए महापुरुषों को जब साधक देखते हैं तो उनको श्रद्धा हो जाती है, उन्हें अनुभूतियां होने लगती है और उनकी वाणी उभर उभर के बोलती है कि गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में, शोक में, चिंता में, उद्वेग में, अशांति में हमारी वृत्तियां भटक रही है, गिर रही है, वो भी गुरुदेव तुम्हारी हाजिरी मात्र से। वो महापुरुष बोले तो बेड़ा पार है, अगर नहीं भी बोलते तो उनकी निगाहों से भक्ति के, शांति के वेव्स बरसते हैं। उनको छूकर हवाएं जो जाती वो भी सुख, शांति और आनंद का पैगाम सुना देती है सूक्ष्म रूप से। एकाग्रता ऐसी ऊंची चीज है। एकाग्रता के लिए ध्यान बहुत सुंदर उपाय है और ध्यान के 4 प्रकार हैं। एक प्रकार है पादस्थ ध्यान। पादस्थ माना भगवान अथवा गुरु गोविंद के चरणों को आंख की पुतलियां न हिले ऐसे देखते गए, उनके चित्र को देखते 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 2-5 मिनट आंख की पुतली न हिले और फिर आंख बंद करी तो भगवान दिखने लगे, गोविंद जी दिखने लगे, श्रीनाथ जी दिखने लगे, गणपति जी दिखने लगे, राम जी, कृष्ण जी अथवा गुरु जी दिखने लगे। ऐसा करके एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाया जाता है। इसको पादस्थ ध्यान बोलते हैं। दूसरा ध्यान है पिंडस्थ। हमारे शरीर में 7 पिंड हैं, जिन्हें योगी भाषा में मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार कहते हैं। जैन धर्म के मंदिर में अगर कोई गए हो तो उनको पता होगा कि महावीर के विग्रह को देखोगे तो उनके नाभि पर एक मणि चमकती हुई दिखेगी, कंठ पर मणि दिखेगी, भ्रुकुटी में एक मणि दिखेगी। ये मणियां क्यों दिखाई जाती हैं कि यहाँ जो केंद्र हैं वे उनके चमके हैं, विकसित हुए हैं, अब तुम भी चमकाओ और विकसित करो। बात तो ये होती है, लेकिन अरे ये हीरा 2 लाख का है, ये हीरा 50,000 का है, मैंने ये हीरा लगवाया, उसी में समाज उलझ जाता है। जयराम जी की जयराम जी बोला करो, कंजूसी मत करना। तो मूलाधार केंद्र में वासनाएं रहती है। वासनाओं में कोई विघ्न डाले तो उस तुच्छ आदमी के प्रति घृणा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, भय हो जाता है। अगर उस मूलाधार केंद्र को रूपांतरित करने की विद्या कोई जानता है तो वो मूलाधार केंद्र जो घृणा, भय, ईर्ष्या और स्पर्धा का सेंटर है, वो घृणा प्रेम में बदल जाएगी, भय निर्भयता में बदल जाएगा, ईर्ष्या क्षमा में बदल जाएगी, दुर्गुण सद्गुण में बदल जाएगी।